स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरकार के खिलाफ अवार्ड लौटाने का सिलसिला जारी, 2 दर्जन फिल्मकारों ने लौटाया अवार्ड। शाहरुख मुद्दे पर बीजेपी मांगे माफी, कहा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने। छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा, पुलिस कमिश्नर का बयान। अब खबरें विस्तार से। सरकार के खिलाफ अवार्ड लौटाने का सिलसिला भी जारी है। मुंबई में लगभग 2 दर्जन फिल्मकारों ने अपने अवार्ड लौटाने की घोषणा की। सरकार के खिलाफ साहित्यकारों ने जो अवार्ड लौटाने की परंपरा शुरू की वह अब तक जारी है। मुंबई के 2 दर्जन फिल्मकारों ने प्रेस क्लब में एक साथ अवार्ड लौटाने की घोषणा की। मुझे लगता है कि अलग अलग जो हो रहा है, FTI में जो हो रहा है, कुछ दिन पहले आपको पता है IIT मद्रास में कुछ हुआ था, और ये जो गोविंद पंसारी साहब या कुलबुर्गी साहब, ये सब अलग अलग है। ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इनके आसपास के लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर पूरा ये इंडिया में हो रहा है, एक ही राज्य में हो रहा है, एक ही रेजिम में हो रहा है। हम जो देख रहे हैं जो वो शायद सच है, लेकिन कल अगर और चीजें हुई तो उनके भी ओपिनियंस बदलेंगे, वो भी अपने अवार्ड रिटर्न कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे ने इन अवार्ड लौटाने वालों को आड़े हाथों लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी को अवार्ड मिला है उन लोगों को हमारी अपील है कि ये अवार्ड लौटाने से कोई असहिष्णुता कम नहीं होती। इस देश में इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। हमारे समय केवल एक हत्या हुई है और उस एक हत्या के कारण आप अवार्ड लौटाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ राजनीति है, लेकिन इस देश में कभी आनी बानी आई, इस देश में कभी सिखों का शिरकान हुआ, ऐसे बहुत बार हुआ, लेकिन उस समय किसी ने ये अवार्ड नहीं लौटाया। इसमें राजनीति है और हमारी फिर से अपील है कि कोई किसी ने ऐसे अवार्ड लौटाने का काम न करे। गौरतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री भी अवार्ड लौटाने के मामले में 2 गुटों में बट गई है। कुछ अवार्ड लौटा रहे हैं तो कुछ बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। कैमरामैन इकबाल शेख और सपना पांडे के साथ अनीता परमार, मुंबई न्यूज। मुंबई दौरे पर आए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने शाहरुख खान मुद्दे पर बीजेपी को माफी मांगने को कहा। शाहरुख खान के अवार्ड लौटाने वाले बयान पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शाहरुख खान का बचाव करते हुए इस विवाद पर बीजेपी से माफी मांगने को कहा। मैं जिस प्रकार की टिप्पणी शाहरुख खान जी के बारे में की गई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये कह देना कि कैलाश विजयवर्गीय का निजी बयान है, इससे काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वे आरोप लगा रहे हैं कि शाहरुख खान जी देशद्रोही हैं। कौन सा देशद्रोह का काम किया शाहरुख खान जी ने? मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय जी को तत्काल महामंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। हाफिज सईद के बारे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह पहले भारत पर हमले को लेकर जवाब दे फिर बात करे। हाफिज सईद जो है उनको कहिए कि सबसे पहले अपने आप का जो इसमें 9/11 में जो उनका एक भागीदारी रही है उसको स्वीकार करके वे भारत सरकार को अपने आप को सौंपे। दिग्विजय सिंह ने अपनी मुंबई यात्रा में बीजेपी और सेना से जुड़े कुछ और सवालों का अपने अंदाज में जवाब दिया। कैमरामैन स्टीवन के साथ आनंद श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी, ऐसा कहना है मुंबई के पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद का। हाल ही में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मुंबई में विशेष सुरक्षा के बीच रखा जाएगा, ऐसा कहना है मुंबई पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद का। जानकारी के अनुसार राजन को आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर
अहमद जावेद ने पत्रकार जेडे हत्याकांड मामले की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। The process of law is that the trial will be, everything will be looked into afresh, and surely, as we all know, and as you said it, that the main accused is going to be available for the trial, all aspects of it, so that the whole story, the entire aspects of this thing is comes out to the fore, so that nothing is left to a doubt. As you had raised some doubts, whatever the merits of it, all will be examined, and the process of that would definitely take care of all these doubts. I am sure our intention, as intention of the entire civil society, is that not only the right culprit, but the main culprit should also be given the legal process and punishment or whatever it is as that crime deserves, and that evidence to that extent, evidence to that point is gathered and it is sustained in the court of law. अहमद जावेद प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कैमरामैन इकबाल शेख और अनीता परमार के साथ सपना पांडे, मुंबई न्यूज। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कपल को पीटने के मामले में इन दिनों मुंबई पुलिस सवालिया निशाने पर है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक लड़के लड़की के साथ हुई मारपीट के वीडियो के वायरल होते ही मुंबई पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होने लगे। तुरंत पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद ने इस घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए। पुलिस के अनुसार इस कपल ने शराब पी रखी थी। ऐसा वीडियो तो मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन वो आपसी उनका जो लड़का और लड़की थे आपसी मामला था, और उसमें उनके स्टेटमेंट भी लिए गए, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। 2 तारीख की रात को नाइट ड्यूटी में जितने सारे अधिकारी थे, वो सारे अधिकारियों ने, पुलिस कांस्टेबल ने, महिलाओं ने इन दोनों लड़का और लड़की को मारपीट किया, उनके साथ मिसबिहेव किया। जो वीडियो क्लिपिंग में दिखाई पड़ते हैं, और उस वक्त यहाँ के सीनियर धुमार साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये वाक़या को रोका नहीं, अपने अधिकारियों को कुछ बोला नहीं। इसका मतलब उनका भी इस बात को सपोर्ट है। हम उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेंगे। वही मामले के आई विटनेस का कहना है कि पुलिस की बर्बरता इस वीडियो से दिखाई देती है। सर मामला ये मामला ये है कि हम यहाँ पर एनजीओ के काम से आए थे 1 तारीख के दिन, तो हमें 8 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक बिठाया गया। हमारा काम नहीं हुआ तो हम बोले चलो हम जा रहे हैं, अब कल देखेंगे हम। तो हम हमको चाय पीने के लिए बैठे। जब तक हमको 12:10 पे अराउंड कुछ टाइम पे हमको एक मेट्रो के 5 नंबर गेट के पास एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। हम लोग सब बाहर आ गए भाग के कि क्या हुआ देखने। हम देखे कपल आपस में लड़ रहे हैं, तो हम लोग बोले क्या हुआ करके उसको लेडीज़ कांस्टेबल ने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं हम लोग को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो जा रही थे, तो इसलिए मैं रोक रहा था, इसलिए रो रही थी। बोले उसको पूछे क्या हुआ, नहीं बोले हम फ्रेंड है, कोई कंप्लेन नहीं, हम लोग जा रहे हैं। फिर भी उन लोगों को अंदर लेके आके दोनों को बिठा दिया एक साइड से। वो लड़की डरने लगे, वो लड़की बोल रही थी शी इज़ बीटिंग मी, प्लीज़ हेल्प मी, अपने फ्रेंड को बोल रही है, समझे। उसी बीच में वो लड़का उसको बचाने के लिए गया, और उसको बचाने में लोग छोड़ने में नहीं छूट रहे, वो लड़की ने गाली दी और इन लोग ने उसको मारहान चालू किया। गौरतलब है कि इससे पहले लालबाग का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, और अब इस वीडियो के बाद पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में अब सत्ता काबिज करने की कवायद शुरू हो गई है। सेना बीजेपी के बीच इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान चली सेना बीजेपी की टीका टिप्पणी अब नतीजे के बाद भी जारी है। भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने शिवसेना पर शाब्दिक वार किए, तो वहीं शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया। शेवटी असं आहे की भारतीय जनता पक्ष जर का त्यांच्या मार्गाने पुढे जाणार असेल, आणि मला तुम्ही आता सांगितलं ना दानवेंनी असं स्टेटमेंट केले की ते त्यांचं महापौर करतील, याचा अर्थ त्यांना आमच्यासोबत यायचं नाहीये। याचा अर्थ सरळ आहे की त्यांना शिवसेनेसोबत यायचं नाही। बघूया, अजून मला त्याच्यावरती मला ताणाताणी काय आता करायची नाहीये। त्यांचा मार्ग त्यांनी सांगितलेला आहे, आमचा मार्ग आम्हाला खुला आहे। कल्याण डोंबिवली में बहुमत पाने के बाद अब वहां महापौर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में दिन भर चली मीटिंग के बाद शिवसेना का एजेंडा तय हो गया। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ आनंद श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज।
बढ़ती महंगाई पर सरकार के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आई है। पहले प्याज, फिर पेट्रोल और अब दाल की बढ़ती कीमतों का जमकर विरोध हो रहा है। दाल की बढ़ती कीमत को लेकर विपक्ष का विरोध अभी जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेंबूर में सड़क किनारे एक मंच बनाकर नारेबाजी करते हुए सरकार की नाकामी को गिनाया। आप देख रहे हैं ये त्योहार का मौसम है और इसमें दाल जो कि हमारे आम जनता की रोज का खाने में काम आने वाली चीज़ है, उसका भाव आसमान पर छू गया है। जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ये भाव नहीं है, वो भाव आज हिंदुस्तान में और मुंबई में 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 70 रुपये किलो अरहर, मूंग और चने की दाल का भाव चल रहा है। उसके विरोध में गरीब जनता के पक्ष में, सामान्य जनता के पक्ष की लड़ाई के लिए आज ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुंबई में हर जगह स्टेशन पर हमारा मोर्चा चालू है और गरीब जनता और सामान्य जनता के पक्ष में हम लोग आज रास्ते पे उतरने का काम हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुर्ला में भी कांग्रेस कार्यकर्ता देर शाम तक सड़क पर खड़े रहकर सरकार के खिलाफ नारा लगाते रहे। उनका मानना है कि सरकार को एक दिन जनता के सामने झुकना पड़ेगा। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी एक गरीबों के बीच, आम आदमी के बीच काम करने वाली पार्टी है और आज तक आपको भी पता है, पूरे देश को पता है, आज इतनी तादाद में महिलाएं घर से बाहर निकली है। इसका ये उदाहरण है कि घर की जो कीमतें हैं, आसमान छूती कीमतें, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दालों की कीमतें हो या राशन की कीमतें हो, ये कभी 200 के पार गई है। और ये सरकार को आज ना कल ये आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा। ये खाली मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी कैसे घर चला पाएगा जो ऐसी चीज़ें 200 रुपया, 250 रुपया, कहीं 220 रुपया दालों की कीमतें बढ़ी है, जिससे आज मोदी जी बाहर दौरे कर रहे हैं और देश की हालत आप देखिए क्या चल रही है। गौरतलब है कि दाल की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। ऐसा आरोप लगाते हुए एनसीपी और कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी ने भी आगामी 4 तारीख को रास्ते पर उतरने का मन बनाया है। परंतु मोदी साहब ने और फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र के गरीब लोगों को जीना मुश्किल किया है। अनाज के भाव बढ़ाए, रेशन दुकान पर अनाज नहीं मिलता है, केरोसिन नहीं मिलता है, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाए हैं और एक तरफ गरीब लोगों की झोपड़पट्टी तोड़ी जा रही है। मेट्रो परियोजना के अंदर उनको घर मिल नहीं पा रहे, 15-15 साल हो गए। सीएम साहब बोलते आज देंगे, कल देंगे, घर नहीं मिल रहा है। और देश के अंदर और मुंबई शहर में गुंडागर्दी चल रही है और इस सरकार के होम मिनिस्टर भाजपा के और यहाँ के सीएम दलित लोगों पर गुंडा समझकर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करती है, इतना मारती है पुलिस का, उसको पुलिस थाने के अंदर लाखों दम छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी कितना ही घटाए इस सरकार में इस साल के अंदर हुई है। तो इस विरोध में ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीबों को हित का न्याय मिलना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में स्लम सभा की ओर से हमने एक दिवसीय सांप्रदायिक ताकत जो चल रहा है इसके खिलाफ आंदोलन रखा है। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ आनंद श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज। फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकार के खिलाफ अवार्ड लौटाने का सिलसिला जारी, 2 दर्जन फिल्मकारों ने लौटाया अवार्ड। शाहरुख मुद्दे पर बीजेपी मांगे माफी, कहा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने। छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा, पुलिस कमिश्नर का बयान। मुंबई न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।